हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं श्रद्धा और मैं अपने चैनल पर अपनी डेली रूटीन और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दिन है आज शुक्रवार का, सुबह की बजी है करीबन 8:45 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं। कपड़े नहीं, एक्चुअली दोनों ही रूम की बेडशीट मुझे वॉश करनी थी। मैंने लास्ट एक आध वीडियो में आपको बताया भी था कि बेडशीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, लेकिन दूसरे कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे तो इनका टर्न नहीं आ रहा था। तो रात को ही बेडशीट जो है वो निकाल के मशीन के अंदर डाल दी थी। तभी बस मैंने मशीन के अंदर सर्फ़ डाला है और मशीन चलाने रख दी है। और हाथों हाथ सोचा कि ये पास का जो वॉश बेसिन है वो भी मैंने कल मेरा धोना रह गया था। सोच रही थी कि मैं बाद में धोऊंगी, लेकिन फिर नहाने चली गई और फिर धोना रह गया था तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तभी मैंने वॉश बेसिन भी धो दिया है। ऊपर का जो पूरा मिरर है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है और इसके अलावा नीचे का जो कैबिनेट है उसको भी वॉश साफ़ कर दूंगी हाथों हाथ और वॉशिंग मशीन को भी क्लीन कर दूंगी। तो जब ये वाला वॉश बेसिन साफ़ होता है ना तो इसके आसपास की सारी चीज़ें जो है वो भी साफ़ कर ही देती हूँ। और अभी मुझे नीचे का जो कैबिनेट है वो मैं जब साफ़ कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है डी मार्ट। तो डी मार्ट से जब मैं सामान लेने के लिए जाती हूँ तो उसके पहले मैं सभी चीज़ें चेक ज़रूर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई है, ताकि कोई चीज़ मिस भी ना हो जाए और कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा भी ना आए। तो मैंने अभी चेक कर लिया है। साबुन, कपड़े धोने की साबुन तो 8 से 10 साबुन ऑलरेडी पड़ी हुई है, सर्फ़ भी पड़ा हुआ है और जो फ्लोर क्लीनर है वो भी पड़ा हुआ है। तभी मुझे सिर्फ नहाने की जो साबुन है वो और बर्तन साफ़ करने वाली साबुन खाली ये ही लेकर आनी है। अच्छा, आज है फ्राइडे, लेकिन आज वाला जो फ्राइडे है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है हमारे लिए, क्योंकि आज लास्ट फ्राइडे है। आज जैन साहब की छुट्टी रहती है शॉप की, तो थोड़ा सा हम लोग के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि सिर्फ महीने में 2 ही दिन उनकी शॉप की छुट्टी होती है। 2 ही दिन ऐसा होता है कि जब हम सब लोग साथ में पूरा दिन घर पे रहते हैं। तो मॉर्निंग में उनकी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि उनको बाहर जाना है, लेकिन अभी मार्च का एंडिंग है और जब मार्च की एंडिंग होती है ना तो फिर शॉप पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है। तो फिर उन्होंने मुझे एकदम एंड टाइम पर बोला कि मुझे कुछ देर के लिए शॉप पर जाना पड़ेगा। तो दाल मैंने बना दी थी, चावल जो है वो मैंने भिगो के रख दिए थे और आटा लगा के रख दिया था। तो ये था कि सब लोग आज साथ में ही खाना खाएंगे, लेकिन फिर बाद में एकदम से उनको याद आया कि उनको 1-2 घंटे के लिए शॉप पे जाना पड़ेगा। तो अभी बस मैंने जल्दी से चावल जो है वो चढ़ा दिए थे और रोटी जो है वो भी बना दी। और उसके बाद में सबसे पहले मैंने जैन साहब को ही खाना सर्व किया। खाली भी वही खाना खाएंगे अभी, क्योंकि मेरा नहाना बाकी है, बच्चे नहाने के लिए गए हैं, तो हम लोग बाद में खाना खाएंगे। और आज जल्दी जल्दी में मैं उनके लिए छाछ बनाना भी भूल गई थी, तो अभी बस मैं जल्दी से छाछ बना दूंगी। और जैसे ही ना गर्मियाँ चालू होती है तो दिन में 2 बार छाछ ज़रूर बनती है। जेंट्स आपको तो वो बाहर रहते हैं ना पूरा दिन, तो उनको छाछ तो चाहिए ही चाहिए होती है। मैं भी सोचती हूँ कि हम लोग घर के अंदर रहते हैं, हम लोग एक बार पिए ना पिए, लेकिन जेंट्स लोग जो कि पूरा दिन बाहर हार्डवर्क करते हैं, बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो उनको छाछ मैं ज़रूर देती हूँ दोनों टाइम। और अभी तो खैर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, जब ज़्यादा पड़ेगी तो फिर मैं ग्लूकोन डी, नींबू पानी, ये सब चीज़ें भी मैं उनको ज़रूर देती, ताकि वो हाइड्रेट रहेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि एक बार खाना जो है गर्मी में इतना ज़्यादा पेट में नहीं जाता, लेकिन हाँ, पानी जो है, लिक्विड चीज़ें ज़रूर पेट में जानी चाहिए। तो अभी बस मैंने छाछ बना दी और छाछ मैंने सबके लिए बनाई है। तो अभी बस कि रोटी जो है वो मैंने सबके लिए बना के रख दी है। तो अभी मैं किचन के अंदर थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई है वो कर दूँगी, थोड़ी क्या पूरी ही कर दूँगी। पहले ये था कि सब लोग खाना वाना खा लेंगे और उसके बाद में साथ में ही पूरा किचन साफ़ करूँगी, लेकिन अभी उन्होंने खाना खा लिया जैन साहब ने, तो अभी खाना जो है मेरा बन ही गया है। खाली सब्जी जो है वो मैं खाली कर दूँगी छोटे बर्तन के अंदर, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म पर उनको भी पहुँच के अपनी जगह पर लगा दूँगी। और फिर बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन को हाथों हाथ क्लीन करके फिर मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि मेरा बाहर का जो काम है ना वो अभी मेरा पड़ा हुआ ही है। क्योंकि छुट्टी का दिन था तो उठे भी लेट थे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी, इनकी भी छुट्टी थी, तो थोड़ा लेट ही उठे थे। और फिर ये था कि आज धीरे धीरे आराम से काम करेंगे और सब लोग साथ में ही खाना वाना खाएंगे। काम का ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। और ये है ना क्यूट सी चारों बॉटल मैं लेकर आई थी वडोदरा से। वडोदरा के डी मार्ट गई थी ना, तो वहां से लेकर आई थी। ये प्यारी प्यारी
प्यारी सी क्यूट सी जो बॉटल्स है वो मैं लेकर आई थी वडोदरा से। एक्चुअली वहाँ डीमार्ट गए थे ना, तो वहाँ डीमार्ट में ये वाली बॉटल्स जो है इन चारों बॉटल का सेट मिल रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, रिजनेबल रेट में था। 149 रुपीज़ में 4 बॉटल मिली और कलर इतने अच्छे थे, प्यारे प्यारे से कलर है, बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे। और आते में ही ब्लू कलर जो है वो विहान ने सेलेक्ट कर लिया, पिंक वाला जो था वो परी ने अपने ले लिया और ये 2 कलर जो है वो बच गए हैं। तो ये एक्चुअली मेरे पास में बॉटल्स जो है ना, वो जो बिस्लरी की बॉटल वगैरह होती है ना वो तो पड़ी थी, बट इस तरह की बॉटल मेरे पास में थी नहीं। और अब आ गई है गर्मियाँ, तो गर्मियों के लिए वैसे तो फ्रिज में मैं ज़्यादा बॉटल्स नहीं रखती हूँ, ठंडा पानी हम लोग नहीं पीते, मटके का पानी पीते, लेकिन फिर भी एक आध बॉटल जो मैं रखती हूँ, कभी कुछ बनाया या जूस वगैरह कुछ बनाते तो उसके लिए चाहिए होती है। तो मेरे पास में बॉटल थी नहीं और फिर मुझे वहाँ पर दिखी थी एक क्यूट सी बॉटल और रिजनेबल रेट में, तो मैंने ये 4 बॉटल जो है वो ले ली। बहुत प्यारी सी, इतनी प्यारी सी, और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक है, एवरेज है। 149 रुपीज़ में तो वर्थ है। तो यदि आप भी डीमार्ट जाते हो तो इस तरह की बॉटल जो है वो परचेज कर सकते हो। बहुत प्यारी है, कलर बहुत अच्छा है, मस्त है, ठीक है। और 1 लीटर पानी आई थिंक आ जाता है, हाँ 1 लीटर की बॉटल ही है, 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है। तो गर्मियों में इस तरह की बॉटल जो है वो जरूर रखें अपने घर के अंदर। सारा काम हो गया है और अभी बस जस्ट शावर लेके मैं निकली हूँ। बच्चे पता नहीं वो उनका कुछ तो कर रहे हैं उधर, और अब मैं सारा काम तो मेरा खैर हो गया, अभी कुछ भी काम बाकी नहीं है। अभी मैं कुछ देर बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, उसके बाद में करूंगी वीडियो की एडिटिंग, हाँ फिर करूंगी वीडियो की एडिटिंग करूंगी। उसके बाद में आज मुझे जाना है डीमार्ट, क्योंकि आज जैसा की छुट्टी है और उन्होंने मॉर्निंग में मुझे बोल दिया था कि डीमार्ट का काम जो है वो निपटा दे, क्योंकि आज बच्चे जो है ना वो भी आने वाले। और सुबह से मेरे को करीबन 25 से 30 बार तो मुझे परी ने बोल दिया है कि मम्मी डीमार्ट कब जाएंगे, डीमार्ट कब जाएंगे। तो पहले मेरी प्लानिंग थी कि सुबह का काम जो है वो जल्दी से निपटा के और आफ्टरनून में चले जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, दिन को धूप भी रहती है और दिन 4 बजे बच्चों की ट्यूशन भी होती है, तो बच्चों को ट्यूशन भी जाना होता है तो प्रेशर रहता है ना। उसके बाद में प्लान जो है वो चेंज किया कि शाम को जाएंगे तो शाम का डिनर जो है वो भी हो जाएगा, बच्चों को डोसा खाना वो काम भी हो जाएगा और डीमार्ट का काम भी हो जाएगा। तो डीमार्ट से एक तो मुझे ढेर सारी लेके आनी, नोटबुक, किचन का थोड़ा बहुत राशन का सामान है वो भी लेके आना है, बच्चों के स्कूल बुक्स के कवर्स लेके आने हैं, तो ढेर सारा काम है। रेडी बच्चों को ट्यूशन से आज मैंने थोड़ा सा जल्दी बुला दिया था और अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे डिनर। ये देखो ये जेंट्स साहब भी हो गए हैं तैयार और आज हमने करी है ट्विनिंग, ब्लू 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 ब्लू। अरे रुको तो सही, हाँ तो आज हम दोनों ने, अच्छा मैंने ब्लू पहना इसलिए आपने भी ब्लू पहना, चॉइस तो आपके पास में कपड़ों की बहुत सारी थी। हाँ बोलो बोलो, जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। और परी ने भी थोड़ी सी बहुत ट्रेनिंग करी है, मैंने एक्चुअली ब्लू पहना है, उनका है ग्रे कलर और इसके परी बता दो एक बार, इसके टॉप का है पर्पल कलर और विहान तो हमारा बिल्कुल अलग ही डिफरेंट, उसने पहना है रेड चेक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग जाएंगे बाहर डिनर, बच्चों को खाना है डोसा जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग जाएंगे डीमार्ट, ठीक है। डीमार्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, एक्चुअली तैयार जो हुए हैं वो डीमार्ट जाने के लिए नहीं हुए, तैयार जो हुए हैं वो हुए हम लोग बाहर डिनर के लिए जाएंगे उसके लिए तैयार हुए, बाकी डीमार्ट में हम इतना सच धज के नहीं जाते हैं। और आज बाहर का मौसम इतना प्यारा, इतना सुहावना हो रहा था, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ। अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, धूप थी लेकिन एकदम ठंडी सी धूप थी और बहुत अच्छा क्लाइमेट हो रहा था। करीबन 5:30 बज रही थी लेकिन माहौल ऐसा हो रहा था जैसे कि शाम की 7 साढ़े 7 बजे का माहौल होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस टाइम पे इस तरीके के मौसम जब होता है ना तो घूमने का मज़ा एकदम दुगुना हो जाता है। तो बस अभी जल्दी से पहले जाएंगे रेस्टोरेंट, खाना वगैरह खाएंगे। खाना कुछ नहीं खाना है, एक्चुअली डोसा ही खाना है। और आजकल पता नहीं सबको साउथ इंडियन का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है, बच्चों को भी चढ़ा है, मुझे भी चढ़ा है। और डोसे में मैं तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं खाती, मुझे प्लेन डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बच्चों को वैराइटीज़ अच्छी लगती है डोसे की। तो ये मैंने अपने लिए किया है प्लेन डोसा ऑर्डर, और बच्चों के लिए आया है ये मैसूर मसाला। और उसके बाद में हम लोग ने एक चीज़ और मंगाई थी, वो था सैंडविच, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया। हमारा खाना वाना हो गया है और अब हम जाएंगे डीमार्ट, ठीक है। चलो डीमार्ट, घर चले परी? हाँ घर पे चलते, थक गए, बहुत ज्यादा खा लिया है। हाँ नहीं था विहान, तो एक काम करते, तुम दोनों को घर पे छोड़ देते हैं फिर हम जाते हैं। क्यों, तुम क्या करोगे वहाँ पे? ओह
तो डीमार्ट से आ गई हूँ और जिस मेन काम को लेकर मैं डीमार्ट गई थी ना, वो मेरा काम ही नहीं हुआ। मुझे एक्चुअली बच्चों के लिए स्कूल के लिए नोटबुक्स चाहिए थी और एक भी नोटबुक जो है वो अभी घर में पड़ी हुई नहीं है। बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन नोटबुक अभी शायद स्टॉक आया ही नहीं। मैंने वहाँ पे पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी स्टॉक नहीं आया। तो मुझे लग रहा है शायद ये अप्रैल के बाद में जब मई की हॉलीडे हो जाएगी ना, तो उसके बाद में ही स्टॉक आएगा। लेकिन अब उतने दिन मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि अप्रैल में बच्चों का न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख से बच्चों का स्कूल जो है वो खुलने वाला है। तो अब मुझे यहीं पर जो आसपास में जो लोकल मार्केट में जो शॉप्स है, वहीं से मुझे लेकर आनी पड़ेगी नोटबुक भी लानी पड़ेगी, कवर भी लाने पड़ेंगे। तो मेन मैं इसी काम के लिए गई थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी है। 2-3 दिन तो क्या बाकी है, अभी 4 तारीख को तो महावीर जयंती, तो पूरे दिन हम लोग उसमें बिजी हो जाएंगे। और 5 तारीख से बच्चों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो 3 दिन ही बाकी। सामान मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उसी बीच में परी जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग गई थी, क्योंकि उसको आ रही थी आज नींद। क्योंकि दिन को मैंने उनको बोला था कुछ देर के लिए सो जाओ, लेकिन वो सोए नहीं। और उसके बाद में वो ट्यूशन चले गए, और ट्यूशन के बाद में हम लोग उनको बाहर लेके चले गए थे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। विहान तो नहीं थका था, विहान में तो पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी उसको आ गई थी। एक्चुअली टीवी चल रही थी ना, तो उसको टीवी देखने का मन हो रहा था, लेकिन परी को नींद आ रही थी। तो मैंने उसको बोला पहले तेरे बालों में मैं ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से उसके बालों में मैंने तेल नहीं लगाया। लास्ट शायद जब वो स्कूल गई थी ना 11 मार्च को, उस टाइम पे मैंने तेल लगाया था। तो करीबन 1 महीना तो नहीं, लेकिन हाँ 15 से 20 दिन हो गए। तो आज मैंने अच्छे से उसके बालों में ढेर सारा तेल लगाया, चंपी करी और क्यूट सी 2 पोनी भी बनाई। पास में ना कमेंट आते हैं कि आप डीमार्ट से जो सामान लेकर आते हो ना, वो बताया करो कि क्या क्या चीज़ें लेकर आते हो। तो ये पूरा महीने का राशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गायब है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो मेरे पास में पड़ी हुई थी, और कुछ चीज़ें जो है वो मुझे वहाँ पर मिली ही नहीं। तो सबसे पहला है वो है सूजी। तो 3 किलो सूजी जो है वो मैं लेकर आती हूँ। महीने में 3 किलो सूजी तो मुझे चाहिए होती है। और भी अगर एक्स्ट्रा चाहिए होती है तो मैं नीचे सुपर मार्केट से ले आती हूँ। और उसके बाद में ये है सिंगदाना, और ये है काली मिर्ची जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई थी। मुझे अभी तो पड़ा हुआ है खैर चाय का मसाला, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ये है सोसाइटी की चाय पत्ती, और ये मैं लेकर आई हूँ जो मेथी दाना है ना उसका, और ये मेथी दाना का टुकड़ा, क्योंकि अभी अचार वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर इसकी ज़रूरत लगेगी। और ये है इलायची, जो अगेन उसके लिए मुझे चाहिए होती है चाय के मसाले के लिए। इधर ये है काजू का पैकेट आधा किलो का, नमक है, और ये मैं लेकर आई हूँ चीज़ क्यूब ब्रिटानिया के, मैं यही वाले लेकर आती हूँ। और ये भी जैसे कि गर्मी आ गई है, तो गर्मियों में आइसक्रीम से, इसके अलावा फ्रूट कस्टर्ड वगैरह बनता है, तो मैं ये ब्लू बर्ड का कस्टर्ड पाउडर जो है वो लेकर आई हूँ, वनीला फ्लेवर का। और इधर ये है बच्चों के फेवरेट हाइड एंड सीक बिस्किट्स। ये काफ़ी ज़्यादा ऑफर में थे, इसकी जो MRP है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, शायद 149 ऐसी कुछ MRP है, और वहाँ पर मुझे 98 रुपीज़ में ही पड़ गए थे, तो वो लेकर आई। और इधर साबुत धनिया ख़त्म हुआ था, वो लेकर आई हूँ। और ये सारे गर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी और ये सब चीज़ें जो है वो बनती ही है गर्मियों के अंदर। तो मैं हर्षले सिरप लेकर आई हूँ, सोया सॉस है, विनेगर है, इधर ये है सुरभि का ये केचप, टोमेटो केचप, नो ऑनियन नो गार्लिक वाला। पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत ही क्यूट से पैकेजिंग इस बार आई है। और इधर ये है रसगुल्ले का पैकेट, मेरी परी को बहुत पसंद है रसगुल्ले, तो ये मैं लेकर आई हूँ बीकानेर का। तो ये तो हो गया किचन का सामान। और इसके अलावा ये एक और बिस्किट का पैकेट जो है वो भी है मोनेको। मतलब बिस्किट जो है वो मेरे बच्चे बहुत ही लिमिटेड वाले बिस्किट्स खाते हैं, हाइड एंड सीक बिस्किट खाते हैं, मोनेको खाते हैं, और एक ये है पार्ले जी। तो पार्ले जी जो है वो तो बच्चे चाय के साथ में कभी कभार खा लेते हैं, और अदरवाइज़ ये हाइड एंड सीक बिस्किट खाते हैं। अदरवाइज़ यदि मैं कोई दूसरे बिस्किट लेके आ भी जाती हूँ ना तो बच्चे खाते ही नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया किचन का सामान। और ये है, और परी के जो बालों की रिंग्स है वो ख़त्म हो गई थी। ख़त्म क्या हो गई थी, गुम जाती है परी, पता नहीं इधर उधर कहाँ डाल देती है, तो ये रिंग्स लेकर आई। और इसके अलावा ये है बालों के लिए कलर्स, शैम्पू वाला कलर्स गार्नियर का 2 पैकेट ये लेकर आई हूँ। और ये स्क्रब जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो ये लेकर आई हूँ। रबड़ बैंड ख़त्म हो गए थे, वो लेकर आई हूँ। ब्रश जो है वो काफ़ी मतलब 2-3 महीने हो गए चेंज ही नहीं किए थे हम लोगों ने। तो अभी जो बड़ौदा गई थी ना, तो वहाँ पर मैं भी मेरा ब्रश भूल गई थी, और
तो बड़ोदरा गए थे तो वहाँ पर मैं भी ब्रश भूल गई थी, परी भी अपना ब्रश भूल गई थी, तो ये वाले ब्रश जो है वो लेकर आई हूँ। इसके अलावा वो साबुन है नहाने वाला, बर्तन साफ़ करने वाला, और ये है हार्पिक। और इसके अलावा इस बार ना ग्लिटो ने भी एक नया जो है वो लॉन्च किया था, तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जो था, जब कोई चीज़ नई लॉन्च होती है ना तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है। तो ये ग्लिटो का है 99 रुपीज़ में पूरा 1 लीटर मुझे मिला था। और देखते हैं किस तरीके का, क्योंकि ग्लिटो का जो मैं बाथरूम क्लीनर और जो ग्लिटो का जो ऑरेंज कलर का क्लीनर जो है ना वो तो मैं यूज़ करती हूँ, आपके साथ में मैंने कई बार शेयर किया है, लेकिन इस बार ये बाथरूम क्लीनर जो है वो भी नया लॉन्च हुआ है, तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ 1 लीटर का। और हाँ, ये मेन चीज़, ये जो बाहर वाला बाथरूम है ना, हमारा कॉमन बाथरूम, उसका जो पाटिया था ना वो कब से टूट गया मतलब। तो मतलब मैं 2-3 महीने से डीमार्ट जाती हूँ, मैं लाना ही भूल जाती हूँ, तो इस बार तो मैं याद रख के, ये देखो रतन ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, 149 रुपीज़ में मुझे मिला, तो मैं ये वाला पाटिया जो है वो लेकर आई हूँ। और इसके अलावा एक नोटबुक जैन साहब को चाहिए थी तो उन्होंने ये ली है, नोटबुक नहीं, ये रजिस्टर है। और ये है शुगर, मधुर की शुगर, ठीक है, ये चीज़ें मिली। और इसके अलावा स्टेशनरी का सामान जो है वो भी। आपको बताना भूल गई थी, आज घर पे आने वाला है, कौन आने वाला है, मेरी जेठ जी का लड़का जो कि इधर पूना में ही जॉब करता है, तो वो आने वाला है। उसको आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस के अंदर देखेंगे। पहले एक बार भी आया था, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया, अभी 3-4 महीने हो गए, नई जॉब है, इसके लिए वो बार नहीं आ सकता है। पास में ही हमारे यहाँ से पूना जो है वो एकदम पास में ही है, 2.5-3 घंटे का रास्ता ही। लेकिन यही कि जब नई जॉब होती है ना तो वो नहीं आ पाता है, तो आज वो आएगा, तो फिर मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊँगी। आते आते उसको लेट हो जाएगा, मतलब 10:30-11। लास्ट टाइम जब आया था तो रात की 12:30 बज गई थी उसको, क्योंकि उसकी जॉब जो है वो ओवर होती है। उसके बाद में फिर वो जहाँ पे वो रहता है रूम पे, वहाँ पर जाता है, बैग लेके आता है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। लेकिन इस बार उसने बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो वो आएगा करीबन बज जाएगी 10:30-11 तो बजेगी। तो जब वो आएगा तो या तो मैं आज ही मिलवा दूँगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में आपसे मिलवाती हूँ। और इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है वो भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।